मान लीजिए यह है बैक्टीरिया की संरचना है। तो बैक्टीरिया की संरचना में जो है अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया एक कोष की और प्रोकैरियोटिक जीव होता है, और यह मोनेरा संघ का सदस्य होता है। ठीक, और अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये हमको जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक, जो सबसे बाहर अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसमें आपको एक जो पूंछ के आकार की संरचना दिखाई देगी, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये मूवमेंट में योगदान करता है। मूवमेंट का मतलब जैसे सांप नहीं चलता है, ठीक, तो जैसे सांप चलता है तो ये बैक्टीरिया जो होता है इस फ्लैजिला की सहायता से क्या करता है, दिशा का निर्धारण करते हुए मुड़ जाता है, चला जाता है। जैसे सांप होता है जो वो जिधर अपना पूंछ घुमाएगा उसी हिसाब से गति करेगा। मतलब अगर उसका पूंछ नहीं हिलेगा, शरीर नहीं हिलेगा तो आगे वाला खोपड़ी वाला पार्ट उसका घूमेगा नहीं, घूमेगा, चल नहीं पाएगा। ठीक, तो इसमें अगर बात करें हम तो देखिए इसका जो पहले आंतरिक मामला देखते हैं, अंदर वाला। इसमें जो है बीच में पाया जाता है डीएनए। डीएनए का काम ही होता है कि मतलब जो है आने वाली संतान जो है अपने पूर्वजों के जैसी दिखाई देगी। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा चेहरा जो है, हमारे आंख का रंग, हमारा बाल जो घुघराला होगा या फिर सीधा होगा, ठीक, हमारी हाइट, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जब मतलब जो है जैसे हमारे घर वालों का है, मतलब जो दादा बाबा हैं या जो कुछ मम्मी पापा हैं उनके जैसा ही होगा, नानी नाना के जैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ। तो यहाँ पे आनुवंशिक लक्षण का स्थानांतरण किसके सहारे होता है, डीएनए। अच्छा, डीएनए इसका है किस टाइप का, रेखाकार की गोलाकार? रेखाकार, गोलाकार है। बताए थे ना कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसका डीएनए कैसा होता है, गोलाकार। ठीक, और यूकैरियोटिक का रेखाकार। तो ये कौन सी कोशिका है, बैक्टीरिया कौन सी कोशिका में आता है, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। ठीक, तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, गोलाकार। ठीक, इसका दोनों सिरा फ्री नहीं होता है। ठीक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये जो है एक तरीके से एक परत होती है, झिल्ली होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण में योगदान करता है। मतलब बैक्टीरिया में क्वालिटी होती है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक, बात समझी। और हमारे आपके शरीर पे चिपक के भी काम चला सकते हैं। ठीक, रोग बीमारी उत्पन्न करके। अगला मामला आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे शरीर में भी पाया जाता है, इसकी हिंदी होती है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक, ये जो होता है बेसिकली हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए हम जो है भोजन करते हैं, भोजन जाता है पेट में, पेट से जो है फिर पूरे शरीर में पहुंचता है किसके सहारे, तो यही द्रव्य के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से। पदार्थ में हमारा जो है आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, ठीक, जो अवशोषित पदार्थ होता है वो आ जाता है। तो खून के सहारे जो होता है, ब्लड के सहारे हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो यहाँ पर जो होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका में पाया जाता है। एक कोशिका दूसरे कोशिका से एकदम सटी हुई, जुड़ी हुई है, मतलब दूर नहीं है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बोलते हैं कि मतलब जो है जैसे आप लोग कहीं मान लीजिए चोट वोट लगा हो, ठीक, तो वहां पे आप देखेंगे ब्लड निकलता है और हल्का सा जो पानी टाइप का भी निकलता है। तो वही सब जो होता है आपका साइटोप्लाज्म वगैरह होता है जो पानी टाइप का निकलता है। ठीक, बात समझे। इसके बाद जो है इसका काम क्या होता है साइटोप्लाज्म का, तो वही कि मतलब जो है जैसे मान लीजिए इंजेक्शन लगा आपके शरीर में, तो कुछ इंजेक्शन आपके शरीर में ऐसे होते हैं जो केवल नसों में लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं डायरेक्ट लगा दिए जाते हैं। तो इस माध्यम में होता क्या है, जो इंजेक्शन डायरेक्ट लगा दिया जाता है, नस में नहीं लगाया जाता है, तो वो क्या होगा, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, दूसरे कोशिका से अगले कोशिका में आगे आगे क्या होता रहेगा, स्थानांतरित होता रहता है। तो साइटोप्लाज्म का कार्य समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद जो फूड रिजर्व की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा बचती है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तभी हम मोटे होते हैं। ठीक, और जब इकट्ठा नहीं होगा तो मोटे नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो फूड रिजर्व होता है, मतलब जो संचित भोजन होता है, उसको हम किस फॉर्म में बोलते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म में इकट्ठा होता है ये। ठीक, इसके बाद सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, ये इसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। सेल वॉल जो होता है एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, ये
सजीव कोशिका, निर्जीव तो निर्जीव कोशिका। डेड सेल होती है, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। अपवाद है, केवल किसमें, बैक्टीरिया पाया जाता है, बाकी अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है मेम्ब्रेन की बात करें या सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या है हमारे शरीर में, अभी हम आपको बताएं कि इंजेक्शन लगाने के बाद एक कोशिका में लगा, मान लीजिए 2 कोशिका में लगा, और उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे शरीर में होने लगता है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से वो ट्रांसफर होता है। सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है, ठीक, वो झिल्ली जिसको चाहेगी अंदर आने देगी, जिसको चाहेगी अंदर नहीं आने देगी। मतलब कोशिका के अंदर आवागमन वाला डिपार्टमेंट किसके पास होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के पास। ठीक, ये चाहे सजीव मतलब चाहे पौधों की कोशिका हो, चाहे जंतुओं की, सब में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है इसको। मतलब जब विपरीत परिस्थिति आ जाएगा, बहुत ज्यादा सूखा क्षेत्र में पहुंच जाएगा, जहां पे मतलब जो है इसको मान लीजिए कुछ मिला नहीं, बहुत ज्यादा तापमान पे इसका शरीर सूखने लगेगा। जब शरीर सूखने लगेगा तो कैप्सूल जो होता है इसके चारों तरफ पाया जाता है। ये बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये इसको क्या करता है, मतलब इसके शरीर में पानी की कमी होने से क्या करता है, बचाता है। मतलब इसके शरीर में, शरीर को सूखने से बचाता है। ठीक, फिर होता है पिलाई या फिम्बरी। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो है किसी चीज को पहले पकड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चीज चिपकाना है कहीं पे, तो पहले आप वहां पे रखेंगे, पकड़ बनाएगा, तब चिपकेगा ना। चिपकने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आप फोटो चिपकाते हैं, तो फोटो पहले क्या होगा, पकड़ बनाएगा, वहां पे पकड़ बनाने के बाद पहले चिपक जाएगा, पहले पकड़ बनाएगा। ठीक, तो जो फिम्बरी होता है, ये फिम्बरी या पिलाई दोनों नाम एक ही है, मतलब एक ही चीज है, नाम 2 है। ठीक, तो ये जो होता है अटैचमेंट या पकड़ बनाता है। फिर जो है बात आती है कि स्लाइम लेयर होता है। स्लाइम लेयर का मतलब होता है चिपचिपा। स्लाइम लेयर का मतलब कौन सा पदार्थ होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। तो चिपचिपा पदार्थ जो होता है ना, ये क्या करता है, जिस चीज से चिपकेगा ना, जिसके पास ये जाएगा उसी से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बात समझ में आई। और ये जो फ्लैजिला होता है, ये गतिशीलता काम करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या करता है, इसके पैर की तरह कार्य करता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क एज फुट, वर्क एज फुट, पैर की तरह कार्य करता है। ठीक, कोई दिक्कत, बाकी